बाकी आपके लिए भारी नहीं पड़ रहा, ठीक है? हाँ, लिख देना। बीजगणित अलजेब्रा। हाँ, ये लिख देना। ये आपके लिए स्टोरी सुनी के? लेट आए हो तो नहीं सुनी होगी, मेरे को पता है। अरे ये टॉपिक का नाम लिख देना, बीजगणित या अलजेब्रा। देखो 4-5 भी आ सकते, गारंटी नहीं है। देखो आपके सिलेबस में बीजगणित में क्या क्या है वो देख लो। गुणनखंड, फिर गुणनखंड के बाद वो भाग वाला भी है, जोड़ भागी तो नहीं पूछेगा। फिर आपके एक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, तो उनका एक एक ले लो। द्विघात समीकरण का एक आ सकता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक आ सकता है, और गुणनखंड का। तो 4 प्रश्न कम से कम आ सकते हैं, ठीक है? अरे आवाज आएगी, आवाज आएगी। देखो बीजगणित का एक चीज ध्यान रखना, अरे बाद में लिखना, एक बार देख लो। देखो पहले जो आप पढ़ के बैठे हो वही है, जो आपने जोड़ की, गुणा किया, बाकी किया, वो सब है। खाली इसमें ये एंट्री किसकी हो जाती है? चर। देखो इसको बोलते हैं वेरिएबल। देखो चर का क्या मतलब है, तो देखो चर का तो चलो हिंदी में समझ में नहीं आया, वेरिएबल जिसका मान वेरी करता है बोलते हैं। वेरी मतलब बदल क्या है। चर का मतलब है इसके एक, कोई नहीं, या एक से अधिक मान हो सकते हैं। मैं थोड़ी देर पढ़ा नहीं रहा, मैं तो समझा रहा हूं कि जो भी आपका चर है, हो सकता है उसका आंसर नहीं आया तो उसका कोई मान नहीं होगा। हो सकता है उसका आंसर आए लेकिन एक ही मान हो, तो एक भी उत्तर हो सकता है, और बहुत सारे उत्तर भी हो सकते हैं। देखो सबसे सिंपल एग्जांपल, चर का क्या मतलब है, तो अपने लिए याद रखना। देखो वैसे हर बार नहीं होता, लेकिन आपके कहां काम आएगा, तो जो इंग्लिश अल्फाबेट है, जो इंग्लिश अल्फाबेट से मैथ में नाम आए, उसको क्या बोलते हैं? चर। जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है? ये खाली एग्जांपल है। मान लो आपके मैंने लिख दिया 2x + 3 = 5। अरे सॉल्व नहीं करना, ठीक है? आंसर मत बताना, मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पे चर कौन है। तो देखो 2, 3 ने 5 क्या है, ये संख्याएं हैं, लेकिन चर कौन है? x। तो ये जो x है, यानी अंग्रेजी अल्फाबेट के नाम आए, उसको क्या बोलते हैं? चर। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 3x² + 2xy + 5 = 0। मर्जी से लिखा है ऐसे ही, ठीक है? तो यहां पे चर कौन है, तो x और y। x और y अंग्रेजी में नाम है, तो ये क्या है? चर है। ये बाकी संख्याएं आपको दिखेंगी, तो इनके मान से मतलब नहीं है, मान भी निकालेंगे। लेकिन बीजगणित का क्या मतलब है, तो आपकी किसकी एंट्री हो जाएगी? चर की। अब बीजगणित में स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, उसको बोलते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल। ये है नहीं आपके, ठीक है? खाली ऐसे ही बता रहा हूं। बीजगणित शुरू कहां से होगा, तो बीजगणित में ये P फॉर पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में लिखते हैं x, और ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है a0 x⁴n, मत लिखना भी, ठीक है? a1 x⁴n - 1, a2 x⁴n - 2, और यहां से ये अनंत तक जाएगा, और लास्ट कहां जाएगा? an। ये बहुपद है। अलजेब्रा में सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे करते हैं? बहुपद, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो ये p किसके लिए है? वो पॉलिनोमियल के लिए। अब x क्या है? देखो x आपका चर है। ये जो पॉलिनोमियल है या बहुपद है, वो किस में है? x में।
अब हो सकता है यहाँ पे y भी लिख सकता था, हो सकता है z भी लिख सकता था, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बताने का तरीका। तो देखो ये x की घात में है, x की घात n, x की घात n माइनस 1, n माइनस 2 और कहां तक n। तो जो आगे नंबर है देखो अभी दिखाने का तरीका इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। जो ये m में नंबर है, m में ये रहे, और ये लास्ट वाला ये है अचर पद, और यही अचर पद को क्या बोलेंगे? गुणांक। अब कैसे वो मैं बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। फिर जो बहुपद की महत्तम घात है, देखो x की अधिकतम घात कौन सी है? n। तो जो अधिकतम घात है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये नहीं पूछेगा फिर भी लिख रहे, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब ये है बहुपद की घात, बहुपद की घात। और साथ में ये जो नंबर है वो अब ये गुणा क्यों लिखा है? तो देखो इसका सबसे शॉर्ट में एग्जांपल है, ये एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, ये अजीब दिखेगा, एग्जांपल देख लेना। जैसे मैंने लिखा px बराबर 3x 100 माइनस 5x7 प्लस 3, ये मैंने मर्जी से लिखा है, ठीक है। तो यहां पे ये x क्यों लिखा है? देखो सभी इक्वेशन किस में है? x में। तो x क्या है? चर। दूसरा मैंने ये अचर पद क्यों लिखा? देखो यहां पे तो मजबूरी थी ऐसे बताना, लेकिन अचर पद या गुणा कैसे बोलते हैं? तो देखो उनकी जगह कौन है? 3 माइनस 5 और 3, तो ये गुणांक है। अगर आपको पूछे कि x की घात 100 का गुणांक कौन सा है? तो 3। x की घात 7 का गुणांक कौन सा है? माइनस 5, माइनस में है। फिर ये जो लास्ट नंबर है इसको बोलते हैं अचर पद, कांस्टेंट नंबर। जैसे यहां पे अचर पद कौन है? 3। फिर वो जो लिखा है वो जो बहुपद की अधिकतम घात है, यानी चर की जो अधिकतम घात है उसको बोलते हैं बहुपद की घात। जैसे आपको सवाल पूछ लिया कि दी गई बहुपद की घात कितनी है, तो मुझे बताओ इसकी घात कितनी है। तो जो इसकी अधिकतम घात है, बताओ अधिकतम घात कौन सी है? 100। ये रहा। तो इस बहुपद की घात कौन सी होगी? 100। इस बहुपद की घात कौन सी होगी? 100। ये मान है, अभी अपने आए नहीं आए छोड़ो, मैं तो ये समझा रहा हूं खाली कि अगर बहुपद पढ़ते हैं तो उसका बेसिक क्या है। तो ये जो आगे नंबर है उनको तो बोलते हैं गुणांक या अचर पद, लेकिन अचर पद इसलिए बोल रहे हैं कि इनके गुणांक है, लेकिन वो अचर संख्या होंगी। दूसरा ये लास्ट को क्या बोलते हैं? अचर पद, खुद अकेले में अचर पद है। फिर जो अधिकतम घात होगी उसको क्या बोलते हैं? बहुपद की घात। और ये x में है तो वो x क्या है? चर। जैसे ये अपन एग्जांपल बाद में लिखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी p x और y, और यहां पे लिख दिया 3x7 प्लस 5xy प्लस 8y स्क्वायर। ये अब ये भी बहुपद है, लेकिन ये चर कौन कौन से हैं? x और y। तो जो डब्बे में लिखता है वो चर बोलते हैं उसको, और नहीं लिखे तो भी समझ जाना x और y दो है तो दो चरों में है, ठीक है। फिर देखो बहुपद होने की मेन कंडीशन, ये जो n है वो प्राकृत संख्या ही होगी। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, यानी ये जो घात है बहुपद की घात, बहुपद की घात कभी भी, देखो ये जो बहुपद की घात है वो कभी भी नेचुरल नंबर के अलावा नहीं हो सकती। तो बहुपद की घात कभी भी माइनस वाली, रूट वाली या बटे वाली नहीं हो सकती, एक ये ध्यान रखना। अपन सवाल देखेंगे, अभी तो मैं बता रहा हूं, मुझे खाली बता दो ये बहुपद का मतलब आ गया समझ में, कि बहुत सारी ये बड़ी सी इक्वेशन छाप दे उसको क्या बोलते हैं? बहुपद, ठीक है। अभी नाम लिखेंगे, एक बार छाप दो, जल्दी छापना, ठीक है, जल्दी लिखना, कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है। अपने को जो पढ़ना है उसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन अपन इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको लगे
कि वो मैथ पूरी अंक गणित छोड़ के अपन बीज गणित में आ रहे हैं, तो उसके लिए लिखवा रहा हूं। देखो सवाल अपन कर देंगे इसके, ठीक है, सवाल राइट हो जाएगा। अभी एक बार खाली इसको छाप दो। क्या हुआ? लिख दिया? देखो इसको, ये डिग्री बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में शॉर्ट में लिख भी देना, बहुपद की चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात का मान, जो चर की सबसे बड़ी घात का मान है वो क्या होगा? बहुपद की घात। ठीक है, ये मैं वापस समझा रहा हूं, एक बार इसको छाप दो। ठीक है, देख होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात, तो जो चर की अधिकतम घात होती है उसको बोलते हैं बहुपद की घात। दूसरा गुणांक, तो गुणांक आपको देगा कि इसकी घात इतनी है, उसका गुणांक, तो आगे वाला नंबर इसको क्या बोलते हैं? गुणांक। और जो लास्ट वाला है उसको क्या बोलते हैं? अचर पद। ठीक है, और फिर ध्यान रखना ये जो घात है, चर की घात कभी भी क्या नहीं हो सकती? तो प्राकृत संख्या के अलावा नहीं हो सकती। प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 के अलावा कोई नहीं होगा। यानी न तो माइनस हो सकती है, न रूट वाली हो सकती है, न ही बटे वाली हो सकती है। वो ध्यान रखना बस।
जल्दी लिखना। देखो इसमें अभी समझ में नहीं आएगा, ये अजीब लगेगा, तो उसको अपन छोड़ रहे थोड़ी देर, ठीक है। एक बार इसको छापो जल्दी जल्दी, मैं बता रहा हूं कैसे गलत करना है वो। अरे लिख दिया। देखो अब आपको पूछेगा सबसे पहले, देखो ऐसे ही है, ठीक है, परीक्षा में आए नहीं आए ये समझाने के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा, ये लिखते जाओ, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। ये ऐसे ही मर्जी से छाप रहा हूं मैं, ठीक है। आपको ये बताना है निम्न में से बहुपद कौन सा नहीं है। देखो है उसको राइट मारना, नहीं है उसको क्रॉस मारना, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। सही है उसको क्रॉस मारना, नहीं है उसको गलत मारना, ठीक है। तो इतना ही काफी अभी। अरे खाली छापना नहीं है, ये तो मर्जी से बता रहा हूं। बताओ पहला है क्या? तो आप देखो बटे में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ना माइनस में नहीं होना चाहिए, है क्या? अरे कोई बटे में है क्या? तो ये है या नहीं है? ये है, तो सही मार दिया। बताओ अरे बटे में आ गया क्या? बटे में है x, इसका मतलब ये माइनस में हो जाएगा, तो ये बताओ इसको क्यों? ये रहा। अरे x वाला नंबर यानी चर रूट में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये भी, ये बताओ। देखो x का स्क्वायर x है क्या? अरे आ रहा है बटे में? देखो ये रहा। कोई भी एक दिख जाए उसको आप काट देना। ये नहीं है, क्रॉस मारा है वो बहुपद नहीं है, और राइट मारा है वो है। अब जो है उस पे आ जाओ। अगर ये बहुपद है तो मुझे इस बहुपद की घात बताओ। तो घात किसको बोलते हैं? तो जो अधिकतम घात है, बताओ अधिकतम घात कितनी है? तो इस बहुपद की घात कितनी है? 100। दूसरा मैं आपको पूछूं x की घात 100 का गुणांक कितना है? x की घात 17 का गुणांक कितना है? x की घात 10 का गुणांक कितना है? -1। अब देखो जो नहीं है वो, ये तो देख के बता ही दोगे। अब बताओ मुझे x का गुणांक कितना है इसमें। अब बताओ x है क्या? नहीं है तो क्या आंसर आएगा? जो नहीं है उसका आंसर क्या है? 0। मैं कहूं x की घात 25 का गुणांक क्या है? 0। x की घात 24 का गुणांक क्या है? 0। x की घात 9 का गुणांक क्या है? 0। यानी जो x वाला नंबर इसमें है ही नहीं, उसका गुणांक पूछेगा तो आंसर क्या है? 0। तो ये तो निकाल लोगे क्या? जैसे ये है, बताओ इसकी घात कितनी है? 2। तो अधिकतम घात कितनी है? 2। अब मैं आपको कहूं इसमें अचर पद कौन सा है? 7। मैं आपको कहूं इसमें x का गुणांक कितना है? तो x के साथ कौन है? x स्क्वायर का गुणांक कौन है? लेकिन मैं आपको कहूं x की घात 3,
एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? फिर लास्ट, अब याद रखना कि ये रूट वाले नंबर एक्स के ऊपर नहीं हो सकता, रूट में नंबर आ सकते हैं, जैसे √2 x² प्लस 5x प्लस, अब मुझे बताओ ये बहुपद है क्या? अरे अब ये आंखें बंद करके चले मत जाना, x को देखना है, बहुपद है या नहीं है किसको देखना है? x को देखो, ये रहा x। अरे घात 2 रूट में तो नहीं है क्या? घात, अरे रूट में तो नहीं है क्या? अरे मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे रूट में कौन था? √x है, ये √3 होता है तो चल जाता। तो आपका x के ऊपर जो घात है, x के ऊपर घात कौन है? 2, और x के ऊपर घात कितनी है? आगे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, आगे वाला हो सकता है रूट में, तो ये क्या है? ये बहुपद है, ये तो ये ध्यान रखना बस, ठीक है साहब। देखो ओरिजिनल में जो गुणांक होते हैं उनके लिए लिखते हैं ऑल आर रियल नंबर, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा क्योंकि अपने 11वीं तक जाना नहीं है, अपने तो सवाल राइट करना है, क्या सवाल राइट करने के हिसाब से लिख दिया मैंने, ठीक है। मान लो गलती से परीक्षा में आ ही जाए कि निम्न में से कौन सा बहुपद है या नहीं है, तो इतना तो निकाल लोगे क्या? अरे बहुपद है या नहीं है वो तो निकाल लोगे क्या? दूसरा घात, बहुपद की घात भी निकाल लोगे, और तीसरा गुणांक, तो गुणांक भी निकाल लोगे क्या? एक सवाल में लिखवा दूंगा, इसको छाप दो। ये सवाल मैंने मर्जी से ही लिखे, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से, कोई गलत भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलत क्यों है वो ध्यान रखना बस। ये क्रॉस क्यों मारा वो तो आ गया समझ में, बटे में, रूट में और माइनस में नहीं हो सकता, बस इतना याद रखना आपने, ठीक है। लिख दिया? अरे कोई भी नंबर छाप दोगे, सारे के सारे छापने जरूरी नहीं है, सवाल में लिखवा रहा हूं, छाप दिया क्या? ये जरूरी नहीं पूरा का पूरा छापो इसे, ठीक है। पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजी है, ठीक है, पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजी है। देखो कुछ मत करना, खाली पढ़ के बताओ मेरे को। पीडीएफ देखो, जिसको नहीं दिखे पीडीएफ मैंने भेजी है ग्रुप में। बताओ, निम्नलिखित व्यंजनों में से
कौन सा बहुपद है वो बताना है। तो नहीं है उसको क्या करना है, काटना है। पढ़ो, मुझे बताओ ये बहुपद है क्या? बटे में है, ये नहीं है। रूट में है, नहीं है। देखो ये रूट है, ये रूट है, ये तो नंबर नॉर्मल है क्या? लेकिन इसको देख लो, ये रूट है। और रूट में आ रहा है क्या? ये रहा, ये गलत है। अरे मुझे तो ये बताओ कौन सा बहुपद नहीं है, उसको तो काट दोगे क्या? नहीं है। अरे 1/x नहीं है, रूट x नहीं है। अरे ये कर लोगे क्या? पढ़ो इसको। निम्न में से कौन सा बहुपद है? देखो है उसको छोड़ो, नहीं है उसको काटना है। अरे रूट नहीं है क्या? रूट 1/x सही है। अरे कभी दिमाग मत लगाना, ये कैसे हो गया? अकेला हो सकता है, अभी पढ़ेंगे अपन, अकेले वाले को भी पढ़ेंगे। ये नहीं है वो निकाल लोगे क्या? ये रहा। कौन सा बहुपद है तो पढ़ते जाओ। 1/x है क्या? 1/x रूट x तो ये है। देखो अभी डाउट आएगा ये कैसे है, तो आगे पढ़ेंगे। मुझे तो खाली ये बता दो ये नहीं है वो निकाल लोगे। ये रहा। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है? फिर से है, बताओ। माइनस हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस हो सकता है, तो आंसर क्या है? अरे ये नहीं है वाले काट दोगे क्या? देखो अब ये पढ़ेंगे रेखिक वाला, ठीक है? ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। अरे मुझे बता दो ये 3 सवाल, चार हो गए, ये चारों कर लोगे क्या? पीडीएफ मैंने भेजी है। अरे ये तो कर लोगे क्या? अब देखो आगे ये इसी में, ये जो आपने बहुपद है और नहीं है में, अब बहुपद है ऐसे ध्यान रखना। अरे नहीं है वो तो निकाल लोगे क्या? अब बहुपद है, जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें बहुपद है, ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखना, अब बहुपद है तो अपन बहुपद है उसमें क्या पढ़ रहे हैं? घात। देखो पहला नंबर भी घात का है, हम पढ़ रहे हैं बहुपद है, लेकिन उसकी भी क्या पढ़ रहे हैं? घात। तो आप बताओ बहुपद की घात क्या हो सकती है? तो हमें पता है बहुपद की घात कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहला, यदि बहुपद की घात कितनी हो? 0। देखो मैंने तो आपने लिखवाया कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, वो नेचुरल क्यों है वो भी बता रहा हूं, ठीक है? तो ये हो सकती है लेकिन इसको इसमें गिनते नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन आएगा तब ये राइट भी आता है, ठीक है? तो एक तो हो गया घात 0। दूसरा सर ये घात तो इंग्लिश में रेज़ टू द पावर, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पावर ही ना। हाँ घात का मतलब पावर है। घात का मतलब पावर है, ठीक है? घात 0 भी हो सकती है, घात 1 भी हो सकती है, घात 2 भी हो सकती है, और घात, अरे अब ऐसे ध्यान रखना, घात अनंत तक जा सकती है, लेकिन जो अपने को पढ़ना है वो कितने तक पढ़ना है? 2 तक। तो इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है? तो देखो इसको अभी छोड़ के रख रहे हैं, ये आगे n तक जा सकती है, अपने लेना देना नहीं है। देखो यदि बहुपद की घात 0 हो गई, बहुपद की घात 0 का क्या मतलब है? कि जो वो n था, देखो आपका ये px है, ये px है, और यहां पे क्या था? a0, और x की घात कितनी हो जाएगी? अब बताओ ये 0 हो गया, पीछे जाएगा क्या? पीछे क्यों नहीं जाएगा? माइनस तो जा नहीं सकते, तो सबसे बड़ी घात कौन होगी? 0। अब बताओ किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। पता है वो तो ठीक है, नहीं पता है उनको पढ़ाएंगे, अपने सिलेबस में है, ठीक है? तो इस px का मान क्या आया? a। अब मुझे बताओ ये a क्या है? कांस्टेंट नंबर ही तो है, इसीलिए अब देखो ये px लिखते नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी लिख दो, और आपके आगे आके 3, 5, -3, 0, 7, आपकी मर्जी वो संख्या छाप के आ जाना। प्लस में, माइनस में, रूट में लिख दो तो भी चलेगा, √2, √3। तो जो अचर पद है या जो कांस्टेंट नंबर है उनको हम क्या बोलते हैं? उसके बहुपद की घात कितनी है? 0। तो उनको बहुपद क्यों गिनते हैं? क्योंकि उनकी घात कितनी है? 0। इसलिए वो ऑप्शन सही था, जो ऑप्शन था कि -3 वाला, वो इसकी वजह से सही था। ये रहा। ओरिजिनल में
इसके हिसाब से ये है कि जो आप पूरी अंकगणित पढ़ते हो उस अंकगणित के सारे नंबरों की घात कितनी होती है, 0। तो वो ऐसा मानता है, इसलिए उसने ले लिया घात 0। पूछेगा नहीं लेकिन वो ऑप्शन में क्यों सही था वो तो आ गया समझ में। वो 3 ने 5 क्यों सही था, क्योंकि उसकी घात कितनी है, ये रहा। और जिसकी घात 0 है उस बहुपद को क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। ये रहा। जिस बहुपद की घात 0 हो उसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। दूसरा, अब घात कितनी है, 1। देखो अब घात 1 है। देखो घात 1 का मतलब समझ जाना, px बराबर, देखो ये इक्वेशन है, a0 x की घात 1। अब ओरिजिनल में इसके पीछे भी तो नंबर आएगा। अब अगर ये 1 है तो इससे छोटा क्या है, 0, और 0 है इसीलिए क्या लिख दिया मैंने, कांस्टेंट नंबर। देखो अब ये 0 को भी छोड़ दो, इसको ये लिखते ऐसे हैं, ax प्लस b। ये जो px है उसको क्या लिखेंगे, तो ax प्लस b। क्यों लिखते हैं तो आप ध्यान रखना, मुझे बताओ इस बहुपद की घात कितनी है, 1, और पीछे तो क्या है, कांस्टेंट नंबर। तो इसीलिए देखो इसकी थ्योरी भी साथ में छापते हैं कि a और b ये क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। ये अपन बाद में नहीं लिखेंगे, मैं हटा दूंगा। फिर भी ये लिखते हैं a और b क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन ये लिखा आएगा, अगर गलती से 10वीं तक पास हो तो स्कूल में ये लिखा आता है, पढ़ लेना स्कूल की किताबें। बट a नॉट इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्या बच जाएगा, अरे घात 0 बन जाएगी। तो a 0 नहीं हो सकता, b 0 हो सकता है। तो ये लिखते हैं साथ में, a और b क्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या, लेकिन फिर भी a क्या नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो गया तो x हट जाएगा, x हट जाएगा तो क्या बन जाएगा, अचर पद बन जाएगा। तो ये कंडीशन है। तो क्या मतलब है, तो जिसकी घात 1 हो वो दिखेगा कैसे, ax प्लस b, और इसी को बोलते हैं रेखिक बहुपद। ये अपने सिलेबस में है, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल। ये रहा। अब आगे आएगा, अपने सिलेबस में है वो लीनियर इक्वेशन है, उसको छोड़ देंगे बाद में। अभी तो मुझे बताइए रेखिक बहुपद का क्या मतलब है, जिसकी घात 1 हो, और उसके बाद यदि घात कितनी हो, 2। ये भी अपने सिलेबस में है। देखो घात 2 हो तो ऐसे लिखते हैं, px बराबर a x का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब बताओ अधिकतम घात कितनी है, 2। अधिकतम घात 2 है, लेकिन फिर देखो कंडीशन है, a b और c ये क्या हो सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या। r का मतलब है कोई भी वास्तविक संख्या। फिर भी क्या 0 नहीं हो सकता, a 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, a 0 हो गया तो x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन। तो इसको देखो, जिसकी घात 2 हो उसे क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अपने सिलेबस में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात की बात है। मुझे तो खाली ये बताओ, बहुपद में जिसकी घात 0 होती है उसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद। जिसकी घात 1 होती है उसको क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। और जिसकी घात 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। अरे इतना तो निकाल लोगे क्या, 3 नाम है, तो एक बार इसको छाप दो। लिखो, मैं बोल रहा हूं वैसे लिखो। सबसे पहला अचर बहुपद। अचर बहुपद। तो वह बहुपद, अचर बहुपद में लिखो, वह बहुपद जिसकी घात 0 हो। वह बहुपद जिसकी घात 0 हो। वह बहुपद जिसकी घात 0 हो।
वह बहुपद जिसकी घात शून्य हो, वह बहुपद जिसकी घात शून्य हो। ये एग्जांपल साहब दो। ये अरे ये px लिख दिया मैंने, लेकिन नंबर कौन है? 5 -3 √3 0 ने -5/17 कुछ भी दिखे बिना x वाला दिखे उसको क्या बोलोगे? अचर बहुपद। लेकिन बहुपद है नहीं है वो नहीं लाना, बस मैं ये बता रहा हूं, ठीक है। तो अचर बहुपद जिसकी घात शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जिसकी घात शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं, ठीक है। देखो अब एक सवाल बनता है, लेकिन वो मेरे पढ़ाना बाकी है तो मैं साथ में पढ़ा भी देता हूं। ये पेज छोड़ देना, इसके साथ ही बनता है सवाल, तो मैं लिखवा भी देता हूं। ये पेज पूरा छोड़ देना, जिस पेज पे ये लिखा है कि उस पेज को साथ में छोड़ भी देना। अरे अगले पेज पे लिखना। अब डाउट बन रहा है तो देख लेते हैं। देखो स्कूल में हिंदी मीडियम वालों को पता नहीं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों ने बहुत किया होगा। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो ये स्कूल में पता कुछ आ ही नहीं है, लेकिन ये जरूर आता था उनको। तो वो क्या है वो ध्यान रखना। देखो बहुपद, देखो बहुपद का मतलब है बहुत सारे पद, तो ये पद इसी को बोलते हैं। ये रहा नंबर ऑफ टर्म्स, ये रे। तो देखो यदि पदों की संख्या देखो ये पदों की संख्या के हिसाब से एक होता है, एक पदी है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मोनोमियल, मत लिखना अभी, ठीक है। दूसरा होता है बाइनोमियल, इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। अरे देखो जो पदों की संख्या हो, पदों की संख्या, जैसे मुझे बताओ पद कितने हैं? नंबर ऑफ टर्म्स एक। तो इसीलिए अचर बहुपद हमेशा क्या होगा? मोनोमियल। ये इससे बड़ा हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो। अचर बहुपद में मात्र कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? एक ही होगा। तो इसलिए अचर बहुपद क्या होता है? मोनोमियल, यानी एक ही पद होता है। ये रहा द्विपदीय, बाइनोमियल। अब बाइनोमियल का क्या मतलब है? जिसमें दो पद हो। जैसे मैं लिख दूं 2x + 3, तो आप मुझे बताओ कितने पद है? एक ये और एक ये दो पद है। जैसे मैं लिख दूं यहां पे, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। 5x 17, कितने पद है? एक, तो ये एक पदी है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 0, कितने पद है? एक है। वैसे यहाँ पे कितने हैं? 2। जैसे मैं ये भी लिख सकता हूँ 15x² + 5, कितने पद है? 2। तो इसको क्या बोलोगे? बाइनोमियल। और त्रिपदीय, ऐसे कैसे 3 पद होंगे। तो इसका कभी कभी पूछ ले कि एक अचर बहुपद में हमेशा कितने पद होते हैं? एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल, ठीक है। तो इसमें देख लो पद भी तो एक ही है कि ये रहा, वो ध्यान रखना। छापना तो छाप दो, अलग से नहीं छापना तो आता ही आपको। अरे स्कूल में सुना होगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल, वो बता रहा हूं, वो ये है नंबर ऑफ टर्म्स। देखो फिर से ध्यान रखना, ये सब परीक्षा में कुछ भी नहीं आता। ये पढ़ इसलिए रहे कि आपको लगे ये सरल है,
पर अभी ये तो आ रहा है क्या? तो धीरे धीरे वो सवाल में आओगे तब तक लगेगा कि ना ऐसा नहीं कि बीजगणित कठिन है, बीजगणित सरल इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? शुरू में ऊपर से जा रहा था, इससे सरल तो क्या ही मिलेगा। आसमान से जाएगा फिर पता भी नहीं चलेगा जा ही रहा है कि नहीं जा रहा है। सर्विसिंग करवा बांसवाड़ा में तो है नहीं सेंटर, बाकी बाहर कहीं पे हो सर्विस सेंटर तो अच्छा हाँ आगरा में है सर्विस सेंटर। अरे छाप दिया। अब मैं ये बता रहा हूं कि जो अचर बहुपद है वो हमेशा क्या होता है? मोनोमियल, एक पद ये होगा। आप बताओ ज्यादा पद मिल सकते हैं क्या? नहीं मिलेंगे। तो अचर बहुपद हमेशा क्या होता है? मोनोमियल। अरे छाप दिया, लिख दिया, लिखो रैखिक बहुपद। रेखिक बहुपद का मतलब है, तो एक तो देखो रेखिक क्यों नाम है वो बात की बात है। रेखिक का क्या मतलब है? वह बहुपद, लिखो वह बहुपद जिसकी घात कितनी हो? एक। वह बहुपद जिसकी घात एक हो उसको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद, ठीक है? वह बहुपद जिसकी घात एक हो उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। इसकी इक्वेशन आपको कैसे दिखेगी? तो px बराबर, देखो ऐसे, अब जरूरी नहीं है ए ही दिखे, कुछ भी दिख सकता है, ठीक है? ax प्लस बी, ये तो मैं मान रहा हूं। तो यहां पे मुझे बताओ ये x क्यों लिखा? चर कौन है? x। तो a और b क्या है? कांस्टेंट है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए देखो आप स्कूल में अगर पढ़ते हो तो स्कूल में ये इस लाइन के पीछे डैश मार के ऐसे जरूर लिखा होगा a एंड b। इसके पीछे आप देखना ऐसे एप्सिलॉन बना होता है और क्या लिखता है? r। आर का क्या मतलब है? ए और बी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन फिर आप ध्यान रखना और थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये भी लिखेगा बट ए नॉट इक्वल टू ईयर, ये जरूर छापेगा। तो क्यों छापता है? कि ए जीरो नहीं हो सकता। ए जीरो हो गया तो बचा ही क्या? अचर पद हो जाएगा। तो ए जीरो नहीं हो सकता, मतलब ए का मतलब क्या है? जो एक्स का गुणांक है वह जीरो नहीं हो सकता। ध्यान रखना, रेखिक बहुपद में जो x का गुणांक है वह कभी भी क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। बाकी उसकी मर्जी हो वो हो जाए, x का गुणांक जीरो नहीं हो सकता, लेकिन b जीरो हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? तो r का मतलब है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और इसका क्या मतलब है? x का गुणांक, x का गुणांक शून्य नहीं हो सकता। x का गुणांक शून्य नहीं हो सकता। अब इसका एग्जांपल देख लो, सबसे अच्छा एग्जांपल देखो ये रहा, px बराबर 3x प्लस 5। अब बताओ ये 3x प्लस 5 कौन सी है क्या रेखिक? घात कितनी है? एक। अब आप बताओ मोनोमियल है क्या बाइनोमियल है? अरे दो पद है क्या? तो बाइनोमियल है। अब आप मुझे बताओ पी वाई, देखो ये सिखा रहा हूं कि y तो y में होगी इक्वेशन। अब मैंने लिख दिया 7y। अब बताओ पहले तो मेरे को तो ये बताओ ये रेखिक बहुपद है क्या? रेखिक बहुपद है। घात कितनी है? अरे y की घात एक ही है क्या? और बताओ y का गुणांक जीरो है क्या? नहीं है। b जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो हो सकता है, तो दिख नहीं रहा लेकिन जीरो है पीछे। अब पहले तो ये रेखिक बहुपद है। अब बताओ मोनोमियल है क्या बाइनोमियल है? मतलब एक पदीय है कि द्विपदीय है? तो एक ही है कि पदीय रहा। इसका मतलब रेखिक बहुपद अधिकतम, रेखिक बहुपद अधिकतम द्विपदीय हो सकता है, और कम से कम क्या होगा?
एक पद ही है, अरे एक पद तो होगा ही क्या, ये रहा। तो मोनोमियल या बाइनोमियल हो सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा ये, या तो एक पद होंगे या दो पद होंगे। फिर इसका नाम रेखिक क्यों है? तो देखो इसका जो ग्राफ है, जो रेखिक बहुपद आप पढ़ते हो, इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में आपको क्या प्रदर्शित होगा? लाइन। अब ग्राफ बना के देखना, स्कूल में बहुत बनाए होंगे, आगे आएगा। वैसे ये स्कूल में ऐसे ऐसे किया था कभी, अरे गए होगे स्कूल तो देखो ऐसे ऐसे किया होगा, ये ऐसे ऐसे करके ग्राफ बनाए होंगे। तो वो जो आप ग्राफ बनाते थे वो किसका था? ये रेखिक बहुपद का। तो आपने कभी चेक भी किया होगा तो हमेशा एक लाइन ही मिली होगी। तो इसीलिए ये रेखिक बहुपद नाम क्यों है? क्योंकि जो इसका ग्राफ है वो हमें क्या देता है? एक रेखा, एक लाइन। अरे वो रेखा हिंदी में लिखना था, ठीक है, ये हमको एक रेखा देता है, तो रेखा देता है इसलिए नाम क्या है? रेखिक बहुपद, ठीक है। तो छाप देना। अरे वो नी भी समझ में आया तो लेना देना नहीं है। मेरे को तो ये बता दो कि जहां जाना है वहां जाए। ये रेखिक का क्या मतलब है बता गया समझ में? का क्या मतलब है? वह समीकरण जिसकी घात कितनी होगी? एक। तो इतना तो ले आओगे क्या? वही सिखाना आपने, तो ठीक है। लिख रहे हूँ, आराम से लिखो, बहुत टाइम है। ये कल तक तो इसको निपटा भी देंगे अपन बीज गणित को, तो फिर क्या ही बचेगा? बहुत कम बचेगा आप लोग को। लिख दिया? देखो अगला, देखो अभी आपने क्या पढ़ा? चलो समीकरण तो बाकी है तो इसको छोड़ो। हाँ देखो, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद मतलब घात कितनी है? एक। तो अब मुझे बताओ, ये देखो पी एक्स वाई, अब बताओ मैंने एक्स वाई क्यों लिखा? कितने चर होंगे? दो। देखो एक्स वाई लिखा है, दो चर है। इसकी इक्वेशन ये अपने को पढ़नी है इसलिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ये आगे आएगा। ये रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद है लेकिन कितने चरों वाली? दो चरों वाली। इसके पहले जो लिखा वो कितने पद थे? एक चर वाली। अब कितने चर वाली है? दो चर वाली। फिर से यहां पे ए बी और सी क्या है? वास्तविक संख्या है, लेकिन ए और बी क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती। ए या बी कोई भी जीरो हो गया तो दो चर नहीं होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद, लेकिन कौन सा?
दो चरों वाला। अरे आगे मेरे को पढ़ाना है तो एक बार छाप दो, खाली आगे आएगा, खाली छाप देना। जल्दी लिखना ना, जल्दी लिखना। अरे नहीं भी आए तो चलेगा, सवाल मैं राइट करवा दूंगा, लास्ट में रटना, फिर रट लेना, दो तीन चीजें बता दूंगा, वो रट लेना, सवाल अपन राइट कर देंगे। ये तो छाप दिया आगे। देखो लास्ट तीसरा, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्विघात का क्या मतलब है? तो नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी घात 2 हो वह बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 2। और इसको लिखते ऐसे हैं, पी एक्स बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो द्विघात बहुपद देखो 2 1 ने सी, ये कांस्टेंट, ये उसका टर्म्स है, ठीक है। अधिकतम घात कितनी है? 2। फिर से ए बी और सी क्या होंगे? कोई भी वास्तविक संख्याएं, लेकिन क्या जीरो नहीं होगा? अरे अब ऐसे रट के मत रखना कि ए जीरो नहीं होता। एक्स स्क्वायर यानी जिसकी घात यहां लिखते हो के, उसका गुणांक जीरो नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है? तो ए जीरो नहीं हो सकता यार, इसको भी छाप दो लास्ट, ठीक है। ये अपने सिलेबस में है, वो खाली नाम पढ़ने के लिए मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अपने सिलेबस में है दो चरों वाला रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण आएंगे ना। अरे अपने बहुपद नहीं है, अपने सिलेबस में इक्वेशन है, तो इक्वेशन तो बाद में आएगी, के पहले बहुपद आएगा। लिख दिया। देखो इसके गुणनखंड पढ़ने हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, इसका भाग भी पढ़ना, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी अपन समीकरण पे आ रहे हैं। मुझे खाली ये बताओ, ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स और समीकरण इक्वेशन, इन दोनों में क्या अंतर है? बताओ मेरे को, इन दोनों में क्या अंतर है? ये तो पॉलिनोमियल बहुपद। मैं पूछ रहा हूँ गणित का क्या मतलब है? तो मैथ है।
है ही, वो तो इंग्लिश में नाम है उसका। अरे मैं ये बता रहा हूं कि बहुपद पॉलिनोमियल, अभी आपने बहुपद पढ़ा, अरे आपको मैंने पढ़ाया अचर बहुपद, फिर पढ़ाया रेखिक बहुपद, फिर पढ़ाया द्विघात बहुपद, लेकिन आपके सिलेबस में तो समीकरण है, रेखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, तो उनमें क्या अंतर है, मैं ये पूछ रहा हूं कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। तो देखो, यदि बहुपद है, यदि बहुपद का मान, यदि बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए तो उसे ये समीकरण कहते हैं। यानी जो अभी आप पढ़ के बैठेगे, आपने देखो कब से क्या पढ़ा, ये रहा पी एक्स बराबर ए 0 एक्स की घात n, यहां पे जितना भी छाप के रखा इसको मैं बराबर क्या कर दूं, अब आप इसको बहुपद नहीं बोलोगे, अब आप इसको क्या बोलोगे, ये समीकरण है। तो जो आप पढ़ के आए उस पूरे को किसके बराबर कर दो, तो उसको आप क्या बोलोगे, समीकरण। ठीक है, तो छाप दो इसको। अरे ये इसलिए लिखवा रहा हूं, अधीनस्थ बोर्ड ने एक प्रश्न ही पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा समीकरण है, तो समीकरण है वो आधो को यही नहीं पता समीकरण क्या होता है, तो ये समीकरण होता है जिसका मान 0 के बराबर हो उसको बोलते हैं समीकरण। और फिर अपन पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में लिखा है। ठीक है, तो आईएमपी भी कर देना, न आपकी किस्मत अच्छी हो तो एक सवाल आएगा, न सरल भी है। टॉपिक का नाम लिखना रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। हाँ सर।